चलिए अब नई चीज सीखनी है अपन लोगों को। सवाल नंबर 46 से देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 46 में आपसे कहा गया 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, आगे ये सवाल क्लियर हो जाएंगे। आपके पास 5 संख्याएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5। ये 5 संख्याएं हैं। ठीक, अभी लिखना नहीं है, किसी को समझना है बस। इन 5 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30। अगर हम आपसे ये पूछें कि 5 संख्याओं का टोटल क्या होगा, क्या होगा? क्लियर है? अगर हम कहेंगे इन पांचों का टोटल बताओ, तो आप क्या करोगे? 30 में 5 का गुणा कर दोगे, कहोगे 150। बताइए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद आपसे कहा गया प्रथम 3 का औसत 40 है, मतलब इतने ले लो बस। इनका औसत क्या है? 40। हम कहेंगे इनका टोटल बताओ, कितना हो जाएगा? अच्छा, इसके बाद कहने लगे लास्ट 3 जो हैं उनका औसत 25 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक औसत कितना है? 25। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो वो काहे का टोटल बनेगा बताओ? ध्यान से देखो, अगर आप इसको और इसको जोड़ दोगे तो ये कितने का बनेगा? कौन सी 6 संख्याएं? कौन सी 6? ये सब एक एक बार और ये 2 बार। ठीक, और ये किसका टोटल है? कौन सी? सारी एक एक बार। इसमें क्या है? इसमें तीसरी संख्या 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है। और इसमें अगर हम 195 में से 150 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सामने? देखो पूछा क्या है, बस आंसर हो गया, खत्म। कितना आ गया? ये आपका। ठीक, आपने क्या किया? आपने 5 संख्याओं का टोटल लिया, कितना हो गया? 150। उसके बाद 3 का टोटल लिया, हो गया 120। फिर इन वाली 3 का लिया, तो ये वाली जो संख्या थी इसमें भी गिन गई और इसमें भी गिन गई। तो ये संख्या कितनी बार हो गई? ये संख्या 2 बार हो गई। कितनी बार हो गई? 2 बार। तो जब 2 बार हो गई तो हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो 5 संख्या एक एक बार हो गई, और ये वाली कितनी बार हो गई? 2 बार। हमने इसमें से उसको घटा दिया तो क्या निकल के आ गया? तीसरी संख्या 2 बार जो थी एक बार निकल के बाहर आ गई। आंसर हो गया, खत्म। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नोट करो, ये आपका सवाल। आप आए थे भाई जब कल? शीट कहाँ है? देखो पूछो भाई कि नहीं। अभी बाद में बात करेंगे। ठीक, ठीक है भाई, क्लियर है सवाल? अगला सवाल देखिए 47। सवाल नंबर 47 देखिए। 47 में आपसे कह रहे हैं 11 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 6 का 40, लास्ट 6 का 50। आपसे पूछिए छठवीं संख्या, क्या करोगे? आइडिया लग गया क्या करने वाले हैं? पहली 6 का टोटल प्लस लास्ट 6 का टोटल और पूरे 11 का टोटल उसमें से घटा देंगे तो निकल के क्या आ जाएगी? छठवीं संख्या आ जाएगी। बताओ जल्दी कितना आया, करो जल्दी से। 34 आना चाहिए, जिनका आ गया उनका सही है। बस सही।
आपने पहली 6 का टोटल लिया, कितना आया, औसत कितना था पहली 6 का? पहली 6 का औसत था 40, तो 6 गुणे 40 कितना हो गया? 240। लास्ट 6 का लिया, कितना आ गया? 300। इनका टोटल कितना हो गया? 540। जब आप ये 540 ले रहे हो तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं हैं। सारी एक एक बार है जो आपने ली हैं, और जो छठवीं होगी वो कितनी बार होगी? 2 बार, क्योंकि इसमें भी गिन ली। और आपको टोटल कितना दे रहे थे औसत? 11 का 46। 11 का टोटल दे रहे थे औसत 46, तो 11 का टोटल यहां से निकल आएगा। इसमें से इसको घटा दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 30। बताओ भाई, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सवाल नंबर 47। ये आ रहा होगा आपका 506। जब आप 506 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर। ठीक, क्लियर? ये वाले सवाल दोनों क्लियर हो गए? 46 47। 48वां सवाल पढ़ लीजिए। 48, 49, 50, तीनों सवाल पढ़ लीजिए। 48, 49, 50, तीनों पढ़िए। पढ़ लिया भाई? पढ़ लिया? अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सवाल तो उसी पैटर्न का है, थोड़ा सा अपन लोग समझेंगे इसको। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है 7 प्राकृतिक संख्याओं का, 48वां सवाल हम ले रहे हैं। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। ठीक, कितनी संख्याएं ली आपने? 7 ली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, आगे के 2 सवाल बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। भैया अगर हम आपसे पूछें 7 का टोटल बताओ, 7 गुणे 40 करोगे ना, कितना आएगा? कोई दिक्कत? एक एक स्टेप समझना है बड़े आराम से। इसके बाद कहा प्रथम 4 का औसत 25। भैया 4 तक पहुंच जाओ, इनका औसत क्या है? 25। अगर हम कहेंगे टोटल तो बताइए, यहां पर कोई दिक्कत आपको? इतने में कोई दिक्कत? आपसे कहा पांचवी संख्या छठवीं से 10 कम और 7वीं से 20 कम है। ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। आपको पता है 7 का टोटल 280, 4 का टोटल 100, तो क्या आप इन 3 का टोटल हमें बता सकते हो? बताइए, बता सकते हैं? कितना आएगा? पता लग गया? इन तीनों का टोटल है 180। ओके, कहने लगे जो पांचवी संख्या है छठी से 10 कम है और 7वीं से 20 कम है। अगर हम इसको उल्टा बोलें कि जो छठवीं संख्या है वो 5वीं से 10 ज्यादा होगी, और ये वाली संख्या 5वीं से कितनी ज्यादा होगी? 20 ज्यादा होगी। ठीक, 5वीं, छठवीं और 7वीं।
ये तीनों बराबर हैं। ये इससे कितना ज्यादा है 10 और ये इससे 20, मतलब ये इतना ज्यादा है। वैसे तो बराबर बराबर थे, लेकिन इसके पास 10 ज्यादा है और इसके पास 20 ज्यादा है। और तीनों के पास टोटल मिला के कितना है भैया? जो ज्यादा ज्यादा वो हटा दो तो सब पता लग जाएगा। इसके पास कितने? इसके पास 10 और 20, 180 में से 30 घटाओ 150, मतलब 50 इसे पकड़ा दो, 50 इसे और 50 इसे, तो ये संख्या 50 हो गई। ये कितनी होगी? और ये सवाल सोल्व, खत्म हो गया सवाल सोल्व। ठीक, एक बार दोबारा देखिए। 7 का औसत दिया था 40, 7 का टोटल 280, 4 का औसत दिया था 25, 4 का टोटल 100, तो 3 का टोटल निकाल लिया। 3 का टोटल निकाल लिया, कितना? 180 आ गया। अब कहने लगे इसके पास 10 ज्यादा है, इसके पास 20 ज्यादा है। अगर ज्यादा चीज हटा दो तो बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इसके पास जो 10 ज्यादा थे वो निकाल दो, इसके पास 20 ज्यादा थे वो निकाल दो। टोटल कितने ज्यादा थे? 30। 30 अलग करो तो क्या बचा? 150। 50 50 50, 10 ज्यादा तो 60, 20 ज्यादा तो 70। अब जो पूछे वो बता दो। क्या पूछा था? पांचवी पूछे पांचवी बता दो, छठवीं पूछे छठवीं बता दो, सातवीं पूछे सातवीं बता दो। आंसर नोट कर लीजिए। अब आप देखो आगे के 2 सवाल हो सकते हैं। अगला सवाल करके बताइए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। करो भाई, अगला सवाल करो सब। आपकी सीट कहाँ है? वो तो कह रहा था तुम उसके लिए सीट लेके आ रहे। बाद में रोक के जाना। भैया हुआ अगला सवाल? बताइए। तीनों बता दो। 50 60 70। किसी को कंफ्यूजन है तो हाथ उठाओ। क्लियर है? उसका अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है वो। अगले सवाल के आंसर 50 60 और 70 आएंगे। उसका अगला करना है आपको। सवाल नंबर 50, 50वां सवाल करिए। ये सवाल भी वैसे ही है, उसमें एक नंबर आपको सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। कितनी संख्याएं थी भैया? 8 संख्याएं थी। ठीक, अब सुनना ध्यान से। 8 संख्याओं में से प्रथम 2 का औसत दिया गया है, तो आप 2 का टोटल निकाल के अलग कर दोगे। उसके बाद अगली 3 का औसत दिया गया है, 3 का टोटल निकाल के उसे अलग कर दोगे, तो आपके पास बचेगा क्या? 8 में से 5 आपने निकाल दिए, बचेगा 6वां 7वां और 8वां। ठीक, उनके लिए शर्त दी है। सवाल बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आंसर निकाल पाए? बताओ, निकाल पाए कि नहीं? बताओ। 18 22 और बिल्कुल सही है आंसर। अच्छा बताओ कितने लोगों को नहीं आया? बिना संकोच के हाथ उठाइए। आओ सवाल देखेंगे। ठीक, अब सवाल आपको आता है, सिर्फ आपने डर के मारे नहीं किया है, ये अपन लोग सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, सवाल आपको आता है। क्या नाम है आपका?
खड़े हो जाओ। 8 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है बताइए? कितना दिया भाई? 20 दिया। अगर आपसे हम पूछें 8 संख्याओं का टोटल बताओ तो आप बता दोगे? बताओ कितना होगा? 160 होगा। ये हो गया 8 का टोटल 160। बताइए इस बात में आपको कोई दिक्कत है? अब पहली 2 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है बताइए? 15.5। अगर हम आपसे इसका औसत इसका टोटल पूछे तो आप बता दोगे? क्या होगा बताओ? इनका टोटल हो गया 31। बताइए इस बात में कोई प्रॉब्लम है आपको? बात कौन कर रहा है? इसके बाद अगली 3 के बारे में बात की गई है। इनका औसत क्या दिया हुआ है? आया, इनका औसत दिया हुआ है 21 सही 1/3। तो 21 सही 1/3 को तुमने अपने आप सॉल्व कर लिया हमारे बिना कहे। बहुत अच्छी बात है। कितना हो गया? 64/3। और जब हम टोटल निकालेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 64। यही आपको डरा रहा होगा थोड़ा बहुत, बाकी कुछ डराने वाली चीज नहीं थी। अब आप देखो, आपको 8 का टोटल पता है और यहाँ 5 का भी पता ही है लगभग का है, कुछ बचा है क्या? आप इन 3 का टोटल नहीं बता पाओगे? बताओ कितना होगा? इन 3 का टोटल कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 64 और 31 जोड़ दो तो 5 और 9 और उसमें से घटा दो। बताओ भाई ऐसे करोगे? कितना आएगा बताओ? 65 भी तुमने बता दिया। यहां पर इन तीनों का टोटल आ गया 65। अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है? कहने लगे जो छठवीं संख्या है 7वीं से 4 कम है, 8वीं से 7 कम है। इसका मतलब ये वाली के पास कितने ज्यादा हैं? 4 और इसके पास कितने ज्यादा हैं? 7। ठीक है, अगर इनको हटा दो तो बाकी सब तो बराबर बराबर ही होगा कि नहीं होगा? वो कह रहे हैं इसके पास कितने ज्यादा? 4, इसके पास 7 और 4 11। इसमें से हटाओ, क्या बचा? 54 बचा। 54 को बराबर बराबर बांट दो। 18 18 और 18, तो ये तो 18 हो गई, ये क्या हो गई? 22 और ये क्या हो गई? 25। अब बताओ कठिन कहां था सवाल? तो क्यों नहीं कर पाए थे? अब ये बताओ। सारा सवाल तुमने ही कराया, हमने कुछ किया तो है नहीं, हमने सिर्फ लिखा है तुमसे पूछ पूछ के। क्यों नहीं कर पाए थे? कारण क्या था? ठीक है, अब याद रहेगा। बैठ। बाकी लोग जिनको नहीं आया था, क्लियर हो गया सवाल? तो ये था अपना सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 51 और 52 पढ़ लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है और पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, इंपॉर्टेंट डाल लेना है। और आपको इन सवालों को करने में बड़ा मजा आने वाला है। अगले 2 सवालों को करने में बहुत मजा आएगा। अगर हम आपसे ये पूछें, आपको विषम संख्याओं का औसत निकालना है, लगातार की विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो जो औसत का फॉर्मूला होता है, सिर्फ हम औसत का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं भगना कोई भी। सिर्फ औसत का फॉर्मूले में काहे काहे की जरूरत होती है, इतना बताओ मुझे। सारी संख्याओं का क्या? हाँ, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो, 2 ही चीजों की जरूरत होती है ना। आपसे कहा गया n संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत। तो n विषम संख्याओं के योग का कोई फॉर्मूला हमने कल बताया था? नहीं बताया था? मुकुल तो कह रहा नहीं बताया था। बताया था? बताया था? क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो भाई अब लिखना नहीं कोई भी, अभी देखते जाओ। n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। जब हम औसत निकालेंगे तो n स्क्वायर में किसका भाग देंगे? तो क्या आ जाएगा? तो n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। ध्यान देना दोनों चीजों पे। n विषम संख्याओं का योग क्या होता है?
n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n विषम संख्याओं का औसत n होगा। 10 विषम संख्याओं का औसत, 50 विषम संख्याओं का औसत, 1000 का। आगे के दोनों सवाल हो गए खत्म, हो गए खत्म। तुम्हें क्या लग रहा था लाइट आ रही जा रही थी? कल आप आई थी क्लास में? देखिए जरा क्या लिखा था। ठीक है भाई, हो गए आगे के दोनों। 1000 का औसत क्या होगा और 50 का, खत्म। इतना सवाल, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन था? बढ़िया सवाल। अब पेपर में जब पूछा जाता है तो जिनको आता है उनके लिए तो सरल है, और जिनको नहीं आता अब वो ये सोचते हैं कि 1000 तक की व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे होगा सवाल। ये है बात। ऐसे सवाल अगर आपको आते हैं तो ये आपको एक स्टेप ऊपर कर देते हैं, आप जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट डाल लो इसको। अब आप देखिए सवाल नंबर 53, 54 और 55, इनको ध्यान से पढ़ना है, करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आराम से। आप पढ़ लो, फिर हम कुछ पूछेंगे आपसे। तिरपन, 54 और 55 आराम से पढ़ लो, फिर हम पूछेंगे आपसे कुछ। तुम करने लगे यार, हमें पूछना तुमसे कुछ। पढ़ लिए सवाल आप लोगों ने? सवालों की, अच्छा ये वाले तीनों पढ़ लिए ना? अगला और पढ़ लें, 56 वाला सवाल और पढ़ लें। बस पढ़ना है, सिर्फ करना नहीं है कुछ। करोगे तो तुम बिना पेन एंड पेपर के, ठीक। अपन ऐसे ही करेंगे सवाल, आपको सिर्फ देखना है, उसके बाद कुछ हम आपको समझाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस फिर अपन स्पीड पकड़ लेंगे। पढ़ लिए 56? अब आप हमें ये पढ़ के बताओ कि ये जो तीनों सवाल हैं, ये जो सवाल नंबर 56 है उससे कैसे अलग है या एक से ही है? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। पढ़ लो आप लोग। पढ़ लिया? बताओ दीपे, अंतर क्या है? तुम तो आगे भग गए। अंतर क्या है? बस इतनी सी बात बताओ, अंतर क्या है? आप देखेंगे सवाल नंबर 53, 54, 55 सब विषम संख्याओं के हैं, 56 भी विषम संख्याओं का है कि नहीं है? फिर इसमें अंतर क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए जो तीन सवाल हैं 53, 54 और 55, इनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड है। इसका मतलब क्या है समझिए, विषम संख्याओं का सवाल है, ये बात तो क्लियर है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। सवाल का मतलब समझिए, यहां पर ये किन संख्याओं का सवाल है? विषम संख्याओं का सवाल है। संख्याएं कितनी है? 4, 5 है भाई। कितनी है? 5 है। संख्याएं भी विषम है और संख्याओं की जो संख्या है वो भी विषम है। आई बात समझ में? अब अगर हम इसको ऐसा कर दें तो सवाल किसका है? सवाल विषम संख्याओं का है, लेकिन जितनी संख्याएं हैं वो कितनी है? 4, वो है सम। दोनों का अंतर समझ में आया? जो आपके 3 सवाल लगातार हैं वो इस पैटर्न के सवाल हैं कि आपके पास जो संख्याएं हैं वो भी विषम है और नंबर ऑफ टर्म्स वो भी ऑड है, वो भी विषम है। उसके बाद जो सवाल नंबर 56 से आप आओगे, 56, 57,
ये सब जो सवाल हैं इनमें सवाल विषम संख्याओं का ही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? अब सवाल करेंगे। तो देखिए तीनों सवाल एक से हैं, 53, 54 और 55। ठीक है, एक सवाल अपन लोग ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर 2 सवाल प्रैक्टिस के होंगे। चलो पहले इस सवाल को कराते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यही सवाल होता, आपसे कहा जाता, सवाल देख लीजिए लगातार के हैं, तीनों सवाल किसके हैं? लगातार के हैं। आपसे कहा गया 5 लगातार, उसमें नहीं है, हम बता रहे हैं, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 5 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 5 है, ये लाइन आपसे बोली गई। इससे आपको क्या क्या जानकारी मिल गई, इतना बताइए। बताओ भाई, क्या क्या जानकारी मिली, तुम बताओ नरेंद्र। 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार, और बोल दे रहे हैं हम, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 5 है। इससे क्या क्या जानकारी मिली? संख्याएं कितनी है? 5। और क्या पता लग गया? औसत पता लग गया 5 है, बस। देखिए 5 संख्याएं होंगी तो उनका औसत तीसरी संख्या होगी, तो आपको तुरंत ये समझ में आ गया कि हमें 5 कहां लिखना है। ये आपको सबसे पहले पता लग गया, पता लग गया। अब अगर हम आपसे पूछें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ, तो कितनी संख्याएं थी आपके पास? 5 थी। आपको 2 संख्याएं इधर जाना है और 2 संख्याएं उधर जाना है। हमारे शब्दों पे ध्यान देना, हम बोल क्या रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको 2 संख्याएं इधर जाना है और 2 संख्याएं उधर जाना है। संख्याएं कौन सी हैं? विषम है, लगातार की संख्याएं नहीं है, विषम संख्याएं हैं। तो जब यहाँ 5 लिखा होगा तो यहाँ क्या लिखा होगा? 3 लिखा होगा। और यहाँ क्या लिखा होगा? ठीक, यहाँ क्या लिखा होगा? और यहाँ क्या लिखा होगा? अगर आप ध्यान करें, जो पहले दिन अपन ने पढ़ा था उसमें बीच वाली संख्या से 1 घटाते थे तो बगल वाली आ जाती थी, 1 जोड़ते थे तो इधर वाली आ जाती थी, क्योंकि वो लगातार की संख्याएं थी, वहां 1 का अंतर होता था। यहां पर विषम संख्याएं हैं, यहां अंतर कितने का होगा? 2 का अंतर होगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है कि लगातार की संख्याएं हैं कि विषम संख्याएं। चाहे सम संख्या हो, इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, अंतर 2 का ही होता है, पता है ना आपको। जैसे पहली विषम संख्या 1, अगली 3, फिर अगली 5, 2 का अंतर चल रहा है। पहली सम संख्या 2, फिर अगली 4, फिर अगली 6, 2 का अंतर चल रहा है। तो अगर आप 5 पे खड़े हैं और आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता है कितना चलना है? 2 संख्याएं चलना है। तो या तो आप ऐसे चलो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो कि कितना चलना है भाई? 2 चलना है, और गुणा कितने का होगा? 2 का। तो 2 गुणे 2 4, 5 में से 4 घटा तो इस तरफ जाना है, कितना चलना है? 2 संख्या चलना है ना, और एक संख्या में अंतर 2 का होता है, तो 2 गुणे 2, तो 5 में 4 जोड़ो। अभी छोटा है तो आप कहोगे हम काहे को जोड़े, हम तो ऐसे ही बता देंगे। जब आएगा ना 15-15 का, 20-20 का, तो फिर आप जोड़ोगे नहीं, आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये उसके लिए, अभी तो छोटा सा सवाल था समझने के लिए। अच्छा, और देखो यहां पर कौन सी संख्या है? यहां कौन सी है? हम कहें पहली और आखिरी का औसत, 1 और 9 का औसत 5, क्लियर। हम कहें दूसरी और सेकंड लास्ट का औसत, 7 3 10 औसत। हम कहें बीच वाली 3 का औसत होगा 5 3 8 7 15/3 5, ओके। हम कहें सबका औसत, तो जो नियम आपने वहां सीखे थे वो सारे के सारे काम आ रहे हैं, बस एक चीज बदली है, अंतर 2 का हो गया है। वहां पे अंतर किसका था? 1 का। बाकी क्लियर है, वही पुरानी चीज है। तो अब सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। चलो सवाल पे चलते हैं। चलो बड़ा सवाल करेंगे पहले, सवाल नंबर 54 करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर ये वाले करेंगे। सवाल नंबर 54 करिए सब लोग।
और कोशिश करिएगा कि आप कम से कम लिखें और ज्यादा से ज्यादा समझें। बिना लिखे करने की कोशिश करो। लिख सकते हो, मनाही नहीं है, लेकिन सोचना कि कम से कम लिखो, ज्यादा से ज्यादा समझो। चार पांच क्वेश्चन है उसमें, एक क्वेश्चन तो है नहीं। कितने क्वेश्चन थे? करते रहो, कर लो, सारे कर लो। हो गया भाई? चेक कराएं? चलिए, आपके पास 25 संख्याएं थी और उनका औसत क्या था? 71। आपसे कहा गया 25 लगातार की विषम संख्याएं हैं और उनका औसत 71 है। इससे आपको क्या क्या जानकारी पता लग गई? हर्ष बताओ। बताओ, नहीं बताओगे? बता दो यार, बता दो, जो आए बता दो, जो कमी होगी हम बता देंगे। कुछ नहीं आया समझ में? अभी इसके पहले वाले सवाल में तुम ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे थे हैं, और पूछा तो ऐसे ऐसे हिलाने लगे। भावेश बताओ, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, इससे क्या पता लगा आपको? जो पता लगा वो बता दो। विषम संख्या है, ठीक, और कितनी है? 25 है। औसत क्या है? इन्हीं को बताना, क्या है औसत? 71 है। खड़े हो जाओ। 71 को कहां लिखोगे? कौन से नंबर पे लिखोगे? 71 25 संख्या है ना, 25 में से कौन सी संख्या 71 होगी? बीच वाली तो बताओ कौन सी होगी? 25 के बीच में क्या आएगा? तेज बोलो यार, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना। 13 होगा, सही है बिल्कुल। 13वीं संख्या 71 होगी। लग गई जानकारी? इस तरफ कितनी होंगी? उस तरफ 25 है ना, तो 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी, एक बीच में होगी जो 13वीं, कभी तो 25 होंगी। इतनी जानकारी बिल्कुल सही है। मतलब यहां पे आना है लास्ट में तो 12 संख्याएं होंगी इस तरफ, और यहां आना है तो 12 संख्याएं होंगी इस तरफ, होंगी, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें ये वाली संख्या कौन सी होगी, वो वाली कौन सी होगी, तो बता सकते हो? बताओ भाई, कितना चलोगे? कितने स्थान चलोगे? 12 स्थान चलोगे। और एक स्थान में कितने का अंतर होता है? लगाओ जल्दी से हिसाब, फिर बताओ क्या है। करो भाई, सब लोग करते जाओ, जिन लोगों ने नहीं किया वो करते जाना। जोड़ा भैया? इस तरफ पहुंचने के लिए क्या करेंगे बताओ? बता दो, कर हम देंगे, बता तुम दो बस। किसमें? ठीक, 24 आ जाएगा। फिर आगे यहां पे लिख दिया 12 गुणे 2 24, और यहां लिख दिया 12 गुणे 2 24। अब क्या करें, आगे भी तो बताओ।
24 24 लिख दिया। अब क्या करोगे, किसको किस में जोड़ दें ये भी बता दो। दीपक बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। सबसे पहले बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ध्यान से समझना, ठीक। आपसे पता लगा कि 25 संख्याओं का औसत 71 है, तो इससे हमको पता लग गया 13वीं संख्या 71 होगी, ठीक है। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो क्या करेंगे? 24 क्यों घटाएंगे, पहले कारण बताएंगे आप। देखिए ये 13वें स्थान पे है और यहाँ पे आपको पहले स्थान पे जाना है, तो कितने स्थान आप चलोगे? 12 स्थान चलोगे ना। एक स्थान में कितना अंतर है? 2 का, तो 24 घटा देंगे, तो 71 में से 24 घटा के यहां लिख दोगे और 71 में 24 जोड़ के यहां लिख दोगे, ठीक है भैया, यही करेंगे। तो कितना आ गया ये हो गया 95। इधर कितना आ गया है भाई? 40, ठीक है। अब ये पहली और लास्ट आपसे संख्या पूछी हो तो संख्या आ गई। अब अगर हम आपसे दोबारा पूछते पहली और लास्ट का औसत बताओ, जरूरत थी करने की 71। हम आपसे पूछते सेकंड और सेकंड लास्ट का औसत बताओ, अगर हम आपसे पूछते सेकंड और सेकंड लास्ट का टोटल बताओ, क्या करते? 71 में 2 का गुणा कर देते। अगर हम आपसे ये पूछते पहले से तीसरी और अंतिम से तीसरी का योग बताओ, तब क्या करते? 71 में कितने का गुणा? 3 का गुणा। बस यही तो घूम गए, 3 का गुणा करा दिया, इसीलिए तो हमने पूछा था। भैया संख्या तो 2 ही है। अगर आप यहां पे आओगे पहले से तीसरी और लास्ट से तीसरी, तो संख्या कितनी है? 2 संख्याएं हैं भैया। 71 में 2 का ही गुणा होगा। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा जाता है। अब पहले से दूसरी और लास्ट से दूसरी तुम रटे बैठे हो, 71 में 2 का गुणा, वो पूछेंगे पहले से तीसरी और लास्ट से तीसरी, तुम कहोगे 71 में 3 का गुणा। संख्याएं कितनी लेनी है उनका गुणा होता है। कितने का गुणा होगा? 2 का गुणा। मध्यवर्ती 3 संख्याओं का योग बताओ। 71 में अब 3 का गुणा होगा। संख्याएं कितनी ली हैं? 3 ली हैं, तो 3 का गुणा। संख्याएं 2 ली हैं, पोजीशन चाहे कुछ भी हो, संख्याएं अगर 2 ली हैं तो गुणा 2 का ही होगा। ये आपको याद रखना है, इस पॉइंट को लिख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। आओ क्वेश्चन करते हैं सारे, क्या क्या पूछा था। कहने लगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो गई, प्रथम द्वितीय अंतिम द्वितीय का योग क्या होगा भाई? 71 गुणे 2। मध्य की 3 संख्याओं का योग 71 गुणे 3। 15वीं संख्या निकालो। भैया आप कहां बैठे हो? 71 पे। अगली और अगली, खत्म। भाई अगल बगल की पूछे तो ऐसे ही बता देना, ठीक। उसमें होशियारी नहीं दिखाना कि हम बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। यार 13 पे बैठे हो, 15 पूछ रहे, बता दो। अब बीच का कुछ पूछते तो अकल लगाते, ठीक है। अभी आगे आएगा सवाल तो करेंगे, ठीक है भाई। क्लियर सबको सवाल? आंसर आ गए आपके? पहले का आंसर क्या आया बताओ? पहले का आंसर क्या आया? 9547। दूसरे का आंसर 71 गुणे 2, क्या आ गया? 142। तीसरे का आंसर 213। 71 गुणे 3 हो जाएगा। और चौथे का आंसर 71। ठीक है, सवाल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? बैठ जाओ भैया, अगला सवाल करिए सब लोग। सवाल नंबर 54 करिए। क्या हो गया? अच्छा 53 करना है। हाँ तो 53 कर लो भाई, 54 हमने करा दिया, 53 कर लो। अब तेजी में करना सवाल, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 15 संख्याओं का औसत क्या है? 55। ये कौन से नंबर पे होगा? 15 संख्याओं का औसत है तो कौन से नंबर की संख्या होगी? 8वीं होगी। 7 इधर और 7 इधर।
अब हम आपसे पूछे पहली बताओ, तो 55 में से कितना घटाओगे? 7 दूनी 14 घटा दो, और यहां पर कितना जोड़ोगे? 14 जोड़ दो, 9 और 6, और यहां पर 1 और 4, 41 69। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम द्वितीय व अंतिम द्वितीय संख्याओं का योग निकालो। क्या करोगे? 55 गुणे 2 110। पहले से चौथी और लास्ट से चौथी का योग निकालो। 55 गुणे 4 2, याद रखना, नहीं तो 55 गुणे 4 कर दो। ठीक। मध्य की 3 संख्याओं का योग 55 गुणे 3। 12वीं संख्या कहां बैठे थे? 8 पे बैठे थे। ठीक है। अब ध्यान दो, अब सवाल बीच का आया जरा। 8 पे बैठे थे, कहां जाना? 12 पे जाना है। 8 पे बैठे, 12 पे जाना। कितना चलना? 8 से 9 10 11 12, 4 स्थान चलना है ना। एक स्थान में कितने का अंतर? 2 का। तो 4 में 8 जोड़ दो। ठीक, कितना हो जाएगा? आंसर हो गया। इसको चेक भी कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। 8वीं पे बैठे थे, 9वीं क्या होगी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ठीक है, क्रॉस चेक। हाँ बताओ। क्या लिखा बताओ, कहां लिखा? प्रथम द्वितीय अंतिम द्वितीय। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना एक साथ। ऐसा है कि उसमें अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो एक बार इंग्लिश देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब वो लैंग्वेज है, कैसी भी बना सकते हैं आप। कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंग्लिश देख सकते हो। एक बार इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा है। तुम लोग दो दो समझ रहे हैं ना। इंग्लिश पढ़ो, क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड नंबर। ठीक, यहां पर सेकंड लास्ट होना चाहिए, तो लास्ट सेकंड लिख दिया उन्होंने। सेकंड लास्ट होना चाहिए। ठीक है, वहां पे लैंग्वेज सही मिलेगी, परेशान नहीं। पचपन सवाल करिए, 55वां सवाल करिए सभी लोग। ठीक है, ये वाला क्लियर है, 55 वाला करो। अब देखिए, काफी बड़ा सवाल आपको दे दिया, 35 संख्याएं दे दी। तो 35 संख्याओं में जब हम औसत की बात करेंगे तो कौन सी संख्या होगी? ठीक है, 17 दूनी 34, तो 1 35, तो कौन सी होगी? 18वीं। 18वीं संख्या होगी, क्या होगी? 85। ठीक, 18वीं संख्या होगी 85। इस तरफ कितनी संख्याएं होंगी और इस तरफ कितनी होंगी? ठीक है, इधर देखते हैं ना, सारे आंसर आप दोगे, क्वेश्चन अपने आप निपट जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे पहली बताओ, तो क्या करोगे? 17 दूनी 34, 85 में से कितना घटा दोगे? 34। और उधर पूछेंगे तो 85 में 34 जोड़ दोगे। सही तो है यार। कौन कह रहा है 100? ठीक है भाई, क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा सभी संख्याओं का योग बताओ। भाई कितनी संख्याएं थी? औसत क्या था? टोटल क्या होगा? टोटल हो जाएगा 85 गुणे 35। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकाल दी है। प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत। प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत क्या होगा? यही होगा, परेशान नहीं हो ना, यही होगा, करके देख लो, आएगा यही। 20वीं संख्या बताओ। अब 20वीं संख्या आप कहां बैठे हो? तो बिल्कुल होशियारी नहीं बताना। 18 पे तो बैठी थे, 20 पूछी है, 4 जोड़ दो, कितना आएगा? हो गया।
ठीक भाई, तो ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ विषम संख्याओं वाला। विषम संख्याओं की संख्या भी विषम है। अब कौन सा सवाल आने वाला है? विषम संख्याओं की संख्या सम है। सवाल नंबर 56 और 57 पढ़ लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? भावेश पूछना कुछ, हमने पूछा था तुम कुछ नहीं बता रहे थे। चलिए, अब की बार कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं संख्याएं, और 6 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की दो संख्याओं का औसत 10 है। ठीक, तो पहले एक सवाल करते हैं ऐसा, फिर देखते हैं। 1 3 5 7 9 11। 1 3 5 7 9 11 लगातार की हैं। कितनी है? 6। अब आप ध्यान से देखिए, 5 और 7 इनका टोटल औसत, ठीक। 3 और 9 टोटल औसत। 1 और 11 टोटल औसत, सबका औसत 1 2 3 4 3 5 7 9 टोटल जोड़ो टोटल औसत। ठीक, बात समझ में आ रही कुछ? यहां पर जब आप इस तरीके के सवाल में आते हो, अब आपके पास कोई भी संख्या नहीं होती है, मान लो इनको गायब कर देते हैं। अब सवाल कैसे बनेगा, कैसे कैसे आंसर आएंगे वो देखिए, फिर आगे के 2 सवाल आप लोग करोगे। छह लगातार की विषम संख्याओं का औसत 6 है। ठीक, ऐसा सवाल दिया गया है। सबसे पहले आपको पहुंचना होता है बगल वाली संख्या पे। ठीक है, तो ये औसत 6 है, तो इसके इस तरफ वाली क्या होगी? 1 घटाओगे, इधर 1 जोड़ोगे। सबसे पहला काम ये होता है, आप अगल बगल की संख्याओं पे पहुंचते हो। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। आप कहां बैठे हो? 5 पे। अगर हम ये वाली पूछेंगे तो 2 संख्याएं इधर जाना है, तो क्या आ जाएगा? 3 क्यों आएगा भाई? कौन सा 3? यहां पे, और यहां पे क्या आएगा? 1। यहां पे क्या आएगा? ठीक, यहां पे क्या आएगा? यहां। बन गया पूरा सवाल। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, जो औसत होता है वो पहले की जो बीच की 2 होती हैं उनका भी औसत होता है, पूरे का भी औसत होता है, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड लास्ट उनका भी औसत होता है, बीच की 4 का औसत भी होता है, वही होता है सबका औसत। ठीक, लेकिन जब इससे आप इसके अगल बगल वाली में आते हो तो सिर्फ 1 जोड़ते हो, 1 घटाते हो। ठीक, क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्म्स इवन लेते हो तो जो आपका औसत होता है वो एक सम संख्या आती है। पिछले वाले सवालों में देखो, जो औसत था वो विषम संख्या थी। ध्यान दो इस बात। आप पिछले 3 सवाल देखोगे, जो औसत क्या था वो एक विषम संख्या थी। इस सवाल में औसत जो है वो एक सम संख्या है, और एक सम संख्या और विषम संख्या में कितना अंतर होता है? 1 का। एक विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या में कितने का अंतर होता है? 2 का। ठीक, तो यहां पर आपकी जो संख्या थी वो क्या थी? जो औसत था, जो एवरेज था, वो क्या था? सम था। तो इसके बगल का विषम निकालने के लिए 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे की कहानी आप जानते हो। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल वैसा ही है। चलो अब करते हैं वाला सवाल। चलिए, और कुछ पूछना आप लोगों को इसमें? सवाल करें? चलो सवाल पे आ जाओ। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये जो औसत होगा ये कहां पर होगा। जैसे आपसे कहा गया 6 लगातार विषम संख्याओं में मध्य की 2 संख्याओं का औसत 10 है, तो ये जो 10 है उसे हम कहां लिखेंगे? बीच में। कहां पे? बीच कहां होगा भाई? आपके पास कितनी संख्या थी? 6। तो बीच कहां होगा? 3 और 4 के बीच में। आधा होगा और उससे अगले के बीच में।
तो भैया हमें पता लग गया जो 10 है वो कहाँ है, जो तीसरी संख्या है और जो चौथी संख्या है उसके बीच में है 10। तो बताओ बस, अब सवाल में तुम्हें कुछ दिक्कत बची है क्या? अब तो पूरा सवाल तुम्हारी आंखों के सामने आ गया होगा है क्या। यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ क्या होगा, 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 यहाँ खत्म। अब लिखना हो तो लिख दो, छोटा है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट हम जंप मारना स्टार्ट कर देंगे। 9 मिल गया ना। यहाँ पे मान लो इसके आगे 15 संख्याएं होती तो हम क्या करते, समझ गए ना, 2 का गुणा करके घटा देते, वहां पे 2 का गुणा करके जोड़ देते, यही करते, बस वही करना। चलो आओ सवाल पढ़े। आपसे कहा गया सभी संख्याओं का योग बताओ, क्या करोगे? 10 गुणे 6, औसत में 6 का गुणा। आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताओ, सबसे बड़ी, सबसे छोटी 5, सबसे बड़ी 15। इसके बाद प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत बताना है 10। पांचवी संख्या बताओ, हम कहां बैठे थे? 3 और 4 के बीच में बैठे थे ना, मतलब हमें तीसरी और चौथी पता ही है, चौथी पता तो पांचवी बताने में कोई दिक्कत है क्या? खत्म हो गया सवाल। अगला तुम लोगों का है, करो। बीस लगातार विषम संख्याओं के मध्य की 2 संख्याओं का औसत 74 है, इससे क्या जानकारी मिली? टोटल संख्याएं 20 थी, तो जो औसत आएगा वो किसके किसके बीच में होगा? 10 और 11 के बीच में। 10th प्लेस और 11th प्लेस के बीच में क्या लिखा हुआ है, क्या था औसत? 74। इसका मतलब ये क्या होगी, ये क्या होगी? ठीक है भैया, ये होगी 73 और वो होगी 75। अब आपको यहां से जाना है फर्स्ट प्लेस पे और यहां से जाना है लास्ट पे, निकालो जल्दी से, फर्स्ट और लास्ट निकालो। आप कहां बैठे हो? 10वें पे, जाना है पहले पे। कहां बैठे हो? जाना कहां है? वहां कहां बैठे हो? 11 पे, जाना कहां है? करो जल्दी, बताओ भैया कितना घटाओगे कितना जोड़ोगे? कितना घटाना है कितना जोड़ना है? ठीक, 18 घटाया तो कितना आ गया? और यहां पर किसमें, 73 में कि 75 में? ये याद रखना, पिछली बार जो सवाल था उसमें एक ही संख्या होती थी, उसी में जोड़ते घटाते थे। इसमें इस वाली में जोड़ना है, इस वाली से घटाना है, इस वाली में जोड़ना है। कितना कितना आ गया भैया? 55 और 93। ठीक है, फर्स्ट आ गई 55 और लास्ट आ गई 93। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी सबसे छोटी, उसके बाद पूछा है सभी संख्याओं का योग, औसत क्या था? कितनी संख्याएं थी? टोटल क्या होगा? 74 गुणे 20 होगा। सबका टोटल क्या होगा? सबका टोटल होगा 74 गुणे 20। ये तो फॉर्मूला है, पता है आपको, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 1480। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं? प्रथम तीसरी और अंतिम तीसरी का औसत बताना है, क्या होगा है भाई? ठीक, कितना होगा? 70। पांचवी संख्या बताओ भाई, पहली पे बैठे हो, पहली पे बैठे हो ना, पांचवी पे जाना है, कितना चलना है? अच्छा पहली पे बैठे हो, पांचवी पे जाना, कितने स्थान चले बताओ? पहली पे बैठे हो, पांचवी पे जाना, कितने स्थान चले? 5। बताओ कितने लोग कह रहे? 5, 4 की 5। कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार अपना आंसर निकाल के और क्रॉस वेरीफाई कर लो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कितना चले। अगर मन में 5 आ रहा हो, मन में 4 आ रहा हो, बार बार आप इधर से उधर जंप कर रहे हो, एक बार लिख के देख लो। देखो आप पहली पे थे, कितना था? 55। दूसरी, तीसरी, चौथी, हाँ भाई
15वीं पूछी थी। अरे यार चलो 5वीं बता दो, फिर 15वीं बता दें, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या आया, अब आप देखो, आप पहली पे बैठे थे ना, कितना जंप किया, 1 2 3 4, कितने स्थान चलना है, 4। 4 का मतलब कितना जोड़ोगे, 8। अब यहां पे आ जाओ, 11वें पे बैठे थे, कहां बैठे थे, 11वें पे, जाना कहां है, कितना स्थान, गुणा 4 गुणे 2 8, जोड़ दो 75 और 8। क्लियर। देखो जरूरी नहीं है कि वो आपसे 15वीं पूछे, हमसे जैसे मुंह से निकल गया 5वीं, तो हो सकता है 5वीं पूछ ले, कोई कंफ्यूजन। यहां पर क्या आ जाएगा, 75 में कितना जोड़ दोगे, 8, तो क्या हो जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, आज जो कुछ आपने पढ़ा इसमें कोई कंफ्यूजन हो पूछो।